बांग्लादेश में हिंदुओं को कब तक निशाना बनाया जाता रहेगा, यह लोगों का एक सवाल है जो जरूरी है, क्योंकि वहां की सरकारी व्यवस्थाएं इन तोहमतों से बचने का बहाना खोज रही हैं। पहले मेमनसिंह नाम की एक जगह में दीपू चंद्रदास को भीड़ ने पीटकर मार डाला। अब एक और खबर है, 24 दिसंबर की रोज भीड़ ने फिर एक शख्स को पीटकर मार दिया है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की ओर से कहा गया कि यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन यह सांप्रदायिक रूप से प्रभावित घटना नहीं है। एक प्रेस विज्ञप्ति में अंतरिम सरकार से संबंधित अधिकारियों ने इस हत्या की निंदा की है। इसके साथ ही कहा कि एक धड़ा इस मामले को सांप्रदायिक हमले के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहा है। एनडीटीवी वर्ल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक 29 साल के अमृत मंडल उर्फ सम्राट की हत्या राजबाड़ी के पांगशा उप जिले में स्थित होसिनदंगा गांव में हुई। यह बांग्लादेश की राजधानी ढाका से लगभग 3.5 घंटे की दूरी पर है। इस वारदात को तकरीबन रात के 11 बजे अंजाम दिया गया और यह पूरा मामला 24 दिसंबर का है। स्थानीय लोगों ने बांग्लादेशी अखबार द डेली स्टार को बताया है कि सम्राट एक आपराधिक गुट का लीडर था। इस गुट का नाम सम्राट बाहिनी था। यह गैंग फिरौती समेत अन्य क्राइम करता था। पिछले साल जब पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मुल्क छोड़कर जाना पड़ा, तभी सम्राट भी वहां से भाग निकला। फिर हाल ही में वह अपने गांव होसिनदंगा लौटा था। 24 दिसंबर को रात के लगभग 11 बजे का वक्त था। वह और उसकी गैंग के कुछ सदस्य कथित तौर पर शहीदुल इस्लाम नाम के एक ग्रामीण के घर पर पहुंचे। यहां फिरौती मांगी। इस पर ग्रामीण के घर वालों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। तभी गैंग के बाकी सदस्य तो भाग निकले, लेकिन सम्राट पकड़ा गया। फिर उसको पीटा गया, जिससे उसकी मौत हो गई। इस मौत पर अंतरिम सरकार की ओर से प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। इसमें लिखा गया है कि प्राथमिक जांच के आधार पर पुलिस ने जानकारी दी है कि यह सांप्रदायिक तौर पर भड़काया गया हमला नहीं था। यह फिरौती और आतंकी गतिविधियों से जुड़ा मामला है। जो शख्स मारा गया है वह अव्वल दर्जे का आतंकी अमृत मंडल है, जो वसूली करने आया था, लेकिन स्थानीय लोगों के साथ भिड़ंत में मारा गया। इस घटना के बाद पांगशा सर्कल के एएसपी देवव्रत सरकार ने कहा, पुलिस ने भीड़ से सम्राट को बचाकर अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। सरकार के मुताबिक सम्राट पर पांगशा पुलिस थाने में कम से कम 2 मामले दर्ज हैं, जिनमें से एक हत्या का है। अब सवाल उठता है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को, पुलिस को इतनी सफाई की जरूरत क्यों पड़ रही है। वजह है 18 दिसंबर को हुई दीपू चंद्रदास की हत्या। मास्टरवाड़ी इलाके की एक फैक्ट्री में काम करने वाला दीपू, उसे भीड़ ने ईश निंदा के आरोप में मार डाला। उनके शव को पेड़ से टांगकर आग के हवाले किया। फिर भीड़ ने शव को उतारा और मेमनसिंह ढाका मार्ग पर जाकर फिर से आग के हवाले कर दिया। जब जांच एजेंसियों ने शुरुआती जांच की तो पाया कि ईश निंदा के जिन आरोपों में दीपू की हत्या की गई, उसके कोई सबूत ही नहीं मिल रहे हैं। बांग्लादेश के इन हालातों के विरोध में भारत में प्रदर्शन भी हुए, पर नहीं थम रही हैं बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को निशाने पर लिए जाने की घटनाएं। और भी जो अपडेट्स आएंगे द लल्लन टॉप आपके बीच जरूर रखेगा। नमस्ते।